नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के जलप्रपात एवं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं भारत की झीलें। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के जलप्रपात एवं झीलें। तो ये आज की हमारी टॉपिक है। तो दोस्तों, कल की यदि हम बात करते हैं, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जो है पढ़ रहे थे, जिनमें से हमारे कुछ जलप्रपात जो है रह गए थे। पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक जलप्रपात करके। तो पहले जलप्रपात को लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये बाराही नदी पर है कर्नाटक में, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी हाइट है 455 मीटर। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन हमने कल जानी थी। जलप्रपात यानी किसी नदी का ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरना, तो क्या कहलाता है दोस्तों? जलप्रपात या वाटरफॉल कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। लिखेंगे दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल कुंचिकल जलप्रपात की यदि बात की जाए तो दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पे है? वाराही नदी पर। वाराही नदी पर है, और ये कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी हाइट की यदि बात की जाए तो 455 मीटर। याद रखें दोस्तों, 455 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात की यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? मांडवी नदी पर है। और ये गोवा राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? गोवा राज्य में दूध सागर जलप्रपात पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। अब लिखेंगे दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात आपको पता होगा ये कहाँ पर है? तो ये इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? इंद्रावती नदी पर। और ये इंद्रावती जो है गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है, छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और साथ ही दोस्तों, इस चित्रकूट जलप्रपात को जो है भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों बरकाना जलप्रपात के बारे में। बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात की यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये सीता नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? सीता नदी पर। और यदि बात की जाए स्टेट की तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में जो है पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बरेही जलप्रपात। बरेही पानी जलप्रपात। बरेही पानी जलप्रपात। बरेही पानी जलप्रपात की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो है बुधबलंगा, याद रखें दोस्तों, बुधबलंगा नदी पर स्थित है। बुधबलंगा याद रखें दोस्तों, बुधबलंगा नदी पर। याद रखें दोस्तों, बुधबलंगा नदी पर है। और ये कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों थलेयार जलप्रपात। थलेयार जलप्रपात। थलेयार जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये जो है मंझलार नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? मंझलार नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? मंझलार नदी पर है। और साथ ही दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में। अब दोस्तों, जो ये थलेयार जलप्रपात है इसको रेड टेल जलप्रपात भी जो है कहा जाता है। रेड टेल
जलप्रपात भी जो है इसको कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है चूहे की पूंछ की तरह दिखता है, तो इसलिए इसको रेड टेल जलप्रपात भी जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों ये मंझलार नदी जो है वैगई की सहायक नदी है, वैगई की सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है दोस्तों हुंड्रो जलप्रपात। याद रखें दोस्तों, हुंड्रो, हुंड्रो जलप्रपात। हुंड्रो जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है, स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर। याद रखेंगे दोस्तों, झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य में है। तुम याद, झारखंड राज्य में याद रखें दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आते हैं लिंग सियांग, लिंग सियांग। याद रखें दोस्तों, लिंग सियांग जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे, लिंग सियांग जलप्रपात दोस्तों मेघालय में। कहाँ पे दोस्तों, मेघालय में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं सोचीपारा जलप्रपात के बारे में। तो दोस्तों दो चार और बचे, इनको लिख लेते हैं। सोचीपारा जलप्रपात, सोचीपारा जलप्रपात, सोचीपारा जलप्रपात की यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, चलेयार नदी पर। याद रखें दोस्तों, चलेयार नदी पर है, और किस स्टेट में है, केरल राज्य में, केरल राज्य में, तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों किन्नरम जलप्रपात, किन्नरम जलप्रपात, किन्नरम जलप्रपात की यहाँ पे हम बात करेंगे तो कहाँ पे, मेघालय में। कहाँ पे दोस्तों, मेघालय में। कहाँ पे, मेघालय में। अब आते हैं दोस्तों सिरकी जलप्रपात, सिरकी जलप्रपात, सिरकी जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बेनिया जलप्रपात, वेनिया जलप्रपात, बेनिया जलप्रपात की यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये बेनिया जलप्रपात कहाँ पे है, मेघालय में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे है, मेघालय में, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं बेनिया जलप्रपात, ये आपको अच्छे से पता होगा कहाँ पे, मेघालय राज्य में। अब आते हैं दोस्तों थोसेधर जलप्रपात आता है दोस्तों, थोसेधर जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे, महाराष्ट्र के सतारा जिले में है, तरली नदी पर, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। थोसेधर, थोसेधर जलप्रपात, ये थोसेधर जलप्रपात कहाँ पे, महाराष्ट्र के सतारा जिले में, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सतारा जिले में, सतारा जिले में तरली नदी पर, तरली नदी पर। कहाँ पे दोस्तों, तरली नदी पर है। और साथ ही दोस्तों हो गए नक्कल, हो गए नक्कल जलप्रपात, हो गए नक्कल जलप्रपात की यदि बात करते हैं तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में, कावेरी नदी पर है। लिखेंगे दोस्तों तमिलनाडु के, तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में, धर्मपुरी जिले में, धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं पुनासा जलप्रपात, पुनासा, पुनासा जलप्रपात की यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों ये चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर। पुनासा जलप्रपात की यहाँ पे हम बात करते हैं, चंबल नदी पर है। और साथ ही दोस्तों पायकारा, पायकारा, पायकारा जलप्रपात की यदि बात करते हैं, पायकारा जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात की बात करते हैं तो ये पायकारा नदी पर है, पायकारा नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो बिहार के नवादा जिले में। कहाँ पे दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में। कहाँ पे दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में। कहाँ पे, बिहार के नवादा जिले में। अब आते हैं दोस्तों मीन मुट्ठी,
मीनमुट्टी जलप्रपात। मीनमुट्टी जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? केरल राज्य में। याद रखें दोस्तों, केरल राज्य में है मीनमुट्टी जलप्रपात। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, यानी आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? लिखेंगे आयतन के अनुसार। आयतन के अनुसार। आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, आयतन के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? शिव समुद्रम। याद रखें दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? शिव समुद्रम जलप्रपात, कर्नाटक में कावेरी नदी पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चौड़ाई के आधार पर। याद रखें दोस्तों, चौड़ाई के अनुसार या चौड़ाई के आधार पर। चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, चौड़ाई के अनुसार जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पे बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ राज्य में, और इसको भारत का न्यागरा वाटरफॉल भी जो है कहा जाता है। ये अभी मैंने आपको लिखवाया था। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। किसका दोस्तों? टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा वाटरफॉल यानी जलप्रपात वाला। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, भारत की प्रमुख झीलें। तो दोस्तों यहाँ पे इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये बाराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसकी हाइट है 455 मीटर। याद रखें दोस्तों, कितनी है? 455 मीटर इसकी हाइट है। साथ ही दूध सागर जलप्रपात की बात करेंगे तो ये मांडवी नदी पर है और गोवा राज्य में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में, और ये इंद्रावती नदी जो है गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात को जो है भारत का न्यागरा वाटरफॉल भी जो है कहा जाता है। बरकाना की यदि बात की जाए, बरकाना जलप्रपात ये सीता नदी पर है और कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। बड़े ही पानी जलप्रपात की हम बात करेंगे, ये बुधबलंगा नदी पर है, उड़ीसा राज्य में। थलेयार जलप्रपात को रेड टेल जलप्रपात भी जो है कहा जाता है, क्योंकि ये चूहे की पूंछ की तरह दिखता है, तो इसीलिए इसको रेड टेल जलप्रपात भी कहा जाता है। साथ ही ये मंझलार नदी पर है, और ये मंझलार जो है बैगई की सहायक नदी है, और तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में। हुंड्रू जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है और झारखंड राज्य में। ये स्वर्णरेखा रांची के पठार से निकलती है, तो ये आपको याद रखना है। लिंगस्यांग दोस्तों, लिंगस्यांग जलप्रपात मेघालय राज्य में है। सोचीपारा जलप्रपात चलेयार नदी पर केरल राज्य में, तो ये आपको याद रखना है। किन्लम जलप्रपात की यहाँ पे हम बात करेंगे मेघालय राज्य में। सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में। बेनिया जलप्रपात मेघालय में। कहाँ पे दोस्तों? मेघालय में। अब थोसेधर जलप्रपात की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के जो है सतारा जिले में तरली नदी पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। होगे नक्कल जलप्रपात की हम यहाँ पे बात करते हैं तो तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित है होगे नक्कल जलप्रपात। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और कई कई बार ये पूछा भी गया है। पुनासा जलप्रपात की हम बात करेंगे तो ये चंबल नदी पर है। पायकारा जलप्रपात दोस्तों, पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है, ककोलत जलप्रपात। मीनमुट्टी जलप्रपात केरल राज्य में। और साथ ही दोस्तों आयतन के अनुसार, यानी आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात है, कावेरी नदी पर है, और ये कर्नाटक राज्य में है। चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ये चित्रकूट जलप्रपात है। ये जो है इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में, और भारत का जो है चौड़ाई के अनुसार सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो ये आपको याद रखना है। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, भारत के प्रमुख वाटरफॉल यानी जलप्रपात का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं भारत की प्रमुख झीलें। तो झीलों के बारे में देख लेते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पे भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलों की यदि बात की जाए तो भारत की प्रमुख झीलें। अब दोस्तों यहाँ पे पहले झील की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एक आध मैप
देख लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं, यानी झील होती क्या है। तो यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं, मैप ले लेते हैं, झील क्या होती है। यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सी लेवें। तो दोस्तों एक तो ये होगी, यहाँ पे लगा लेते हैं इसको। अब दोस्तों एक और ले लेते हैं यहाँ पे झील का मैप, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए झील यानी लेक होती क्या है। तो दोस्तों एक ये वाला हमने मैप ले लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी झील होती क्या है। तो दोस्तों जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से जो स्थल खंडों से घिरा होता है वह झील कहलाता है। लिखेंगे यानी जल का वह स्थिर भाग झील, झील। जल का वह स्थिर भाग, वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। तो ये आपको याद रखना है, वह झील कहलाता है, वह झील कहलाता है। क्या दोस्तों, वह जो है झील कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है यानी जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से जो है स्थल खंडों से घिरा होता है वह जल क्या झील यानी लेक कहलाता है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से जो है ये झील होती है, यानी ये बड़ा सा बहुत बड़ा सा मैदान होता है जहाँ पर जो है बहुत सारा पानी भरा होता है, तो उसी को झील कहा जाता है। और ये चारों तरफ से जो है स्थल खंडों से घिरा होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं झीलों के बारे में, कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं लोकटक झील के बारे में। लोकटक झील की यदि बात की जाए दोस्तों, लोकटक झील जो है मणिपुर में पड़ती है, और ये जो है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। साथ ही दोस्तों इसको मणिपुर की जो है जीवन रेखा भी कहा जाता है। और केवल लैमजाओ नेशनल पार्क इसी झील में पड़ता है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। साथ ही अब दोस्तों इस झील में यानी तैरता क्या है, तो फोमडिस तैरता। फोमडिस क्या होता है, सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष होते हैं फोमडिस। तो इनको जो है लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों लोकटक झील के बारे में, और इसके बाद देख लेंगे लेगून झील। लोकटक, लोकटक झील। दोस्तों लोकटक झील की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। लोकटक झील की यदि बात की जाए तो ये मणिपुर राज्य में, कहाँ पे, तो ये है दोस्तों मणिपुर, मणिपुर में है। कहाँ पे दोस्तों, मणिपुर में। अब यहाँ पे बात करेंगे उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उत्तर पूर्वी भारत की, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर पूर्वी भारत की जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक झील है। कहाँ पे, मणिपुर में। साथ ही दोस्तों मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। तो जो मणिपुर की जीवन रेखा किस झील को कहा जाता है, तो ये लोकटक झील को जो है कहा जाता है। अब दोस्तों ये आपको याद रखना है। अब आते हैं किबुल लैमजाओ नेशनल पार्क स्थित है, किबुल, कैबुल लामजाओ, लामजाओ पार किबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है, याद रखें दोस्तों। यानी लोकटक झील में जो है केवल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, तैरता हुआ पार्क है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसमें तैरता क्या है। तो तैरता क्या है इस नदी में, तो यहाँ पे बात करते हैं फोम डिश तैरता, फोम डिश, फोम डिश जो है तैरता। अब ये फोम डिश क्या होता है, सड़ी गली वनस्पतियों का अवशेष होता है फोम डिश, सड़ी गली वनस्पतियों का
अवशेष जो है तैरता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक मैप बनाएंगे दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का। तो इस प्रकार जो है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे नागालैंड, और ये पड़ता है दोस्तों मणिपुर, ये है मणिपुर, और ये है मिज़ोरम। मिज़ोरम तो दोस्तों यहाँ पे पड़ती है लोकटक झील, यहाँ पे याद रखें दोस्तों, ये पड़ती है लोकटक झील। ये कौन सी है? लोकटक झील। तो ये आपको याद रखना है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे पड़ती है लोकटक झील? यहाँ पे जो है पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लैगून झील, देख लेते हैं लैगून झील कौन सी होती है। लैगून झील की यदि बात की जाए तो लैगून झील क्या होती है, तो लैगून झील की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो ये जो है दोस्तों, इनको अनूप झील के नाम से भी जाना जाता है, और इनका निर्माण जो है तटीय क्षेत्रों में होता है, यानी समुद्री क्षेत्रों में जो है इनका क्या होता है दोस्तों, निर्माण जो है होता है। लिखेंगे दोस्तों लैगून झील, लैगून झील। लैगून झील की यदि बात की जाए दोस्तों, लैगून झील, तो दोस्तों इनके निर्माण की यदि बात करते हैं तो इनका निर्माण जो है तटीय क्षेत्रों में होता है। तटीय क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है। कहाँ पे दोस्तों? तटीय क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है। और यदि बात की जाए इनके अन्य नाम की, लैगून झील को जो है अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अनूप झील के नाम से, अनूप झील के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झीलें होती हैं। समुद्र के समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झीलें होती हैं। खारे पानी की निर्मित समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झीलें होती हैं। किसकी दोस्तों? खारे पानी की झीलें होती हैं। खारे पानी की झीलें होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं लैगून झील की यदि बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों चिल्का झील, चिल्का झील हो गई दोस्तों, चिल्का झील हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पुलिकट झील, पुलिकट पुलिकट झील हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सी है, और अष्टमुदी, अष्टमुदी हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं बेम्बा नद झील, बेम्बा नद झील। तो ये चारों जो है दोस्तों लैगून झील का एग्जाम्पल है, यानी खारे पानी की झीलें हैं चारों। ये बात करते हैं चिल्का, उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पे? उड़ीसा में पड़ती है। और ये जो है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है खारे पानी की। पुलिकट एपी यानी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और यदि इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों कहाँ पे? केरल राज्य में, यानी अष्टमुदी व इनकी बात की जाए तो ये केरल राज्य में। और साथ ही दोस्तों केरल में जो है लैगून झील को कयाल कहा जाता है। केरल में लैगून झील को कयाल कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे पड़ती हैं। तो इस प्रकार मैप ले लेते हैं एक। तो दोस्तों ये है, ये हमने यहाँ पे एक मैप ले लिया है। तो दोस्तों ये आपने देखा होगा, इधर जो है ये समुद्र है, और ये समुद्र के बिल्कुल किनारे पर बनी हुई है, लेकिन समुद्र के जल से ही जो है बनी हुई झील है। तो इसी को लैगून झील कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, एक मैप बना लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मैप बना लिया। तो इधर क्या है दोस्तों? इधर है अरब सागर, इधर है अरब सागर। और यहाँ पे हम बात करते हैं, इधर है बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी। दोस्तों इधर भी समुद्र हो गया और इधर भी। और नीचे है हिंद महासागर, हिंद महासागर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे पड़ता है उड़ीसा। तो इस प्रकार जो है ये समुद्री क्षेत्र है। और यहाँ पर है चिल्का झील। ये कौन सी है दोस्तों? ये है चिल्का झील। चिल्का झील ये कहाँ पे पड़ती है? उड़ीसा में, यानी समुद्री क्षेत्रों में पड़ती हैं। और साथ ही दोस्तों ये पड़ता है केरल। तो यहाँ पे पड़ती हैं दोस्तों ये
ये बेम्बानद और अस्तुमुदी पड़ती है, यानी समुद्री क्षेत्रों में बनती है और समुद्र के जल से बनती है लैगून झील। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इनका हम रिविजन कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा जो है यहाँ पे करेंगे, यानी स्टेट बाय देख लेंगे कौन सी झील किस स्टेट में है, तो फिर स्टेट बाय जो है देखेंगे। तो यहाँ पे बस एक बार इनका रिवीजन कर लेंगे यहाँ पे। तो भारत की प्रमुख झीलों की यदि बात की जाए तो सबसे पहले झील होता क्या है, यानी जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है वह झील कहलाता है। यानी दोस्तों ये है, यानी साउथ में स्थल हो गया, वेस्ट में भी हो गया, ईस्ट में भी और नॉर्थ में भी, और बीच में जो है जल भरा हुआ है, तो इसी को क्या कहा जाता है, झील जो है कहा जाता है। साथ ही दोस्तों लोकटक झील की हम बात करेंगे तो ये मणिपुर राज्य में है लोकटक झील। ये रहा दोस्तों मणिपुर और ये रही लोकटक झील। साथ ही उत्तर पूर्वी भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इसको कहा जाता है मणिपुर की जीवन रेखा, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मणिपुर की जीवन रेखा किस झील को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लोकटक झील को। साथ ही इस लोकटक झील में जो है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। लेकिन अब दोस्तों इस झील में तैरता क्या है, तो फूमडिश तैरता। फूमडिश क्या होता है, सड़ी गली वनस्पतियों का अवशेष होता है फूमडिश, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों लैगून झील। लैगून झील की यदि बात की जाए तो इनका निर्माण जो है समुद्री क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में होता है। तो दोस्तों ये है समुद्र और ये है तटीय क्षेत्र, तो ये है लैगून झील का एग्जाम्पल। अन्य नाम, यानी लैगून झील को अनूप झील के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झीलें लैगून झीलें कहलाती हैं। अब जैसे दोस्तों एग्जाम्पल, चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु की सीमा पर, अस्तमुदी और वेम्बनाड ये केरल राज्य में है। और साथ ही केरल राज्य में जो है लैगून झील को कयाल झील के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से, कयाल के नाम से। ये है चिल्का दोस्तों, ये है दोस्तों केरल राज्य, और यहाँ पे केरल राज्य की यदि बात की जाए तो ये वेम्बनाड और अस्तमुदी याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे पड़ती है, ये कौन सी पड़ती है यहाँ पे, ये पड़ती है, अभी मैंने आपको बताया था पुलिकट झील पड़ती है, जो कि आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर। ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश है, तो ये आपको याद रखना है। और ये ऊपर उड़ीसा, फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। यानी ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर और भारत के साउथ में दक्षिण में हिंद महासागर जो है पड़ता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो स्टेट बाय देख लेते हैं एक आध झील। तो यहाँ पे अब बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम चिल्का झील से ही जो है शुरू कर लेते हैं। चिल्का झील यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं, इसको केवल चिल्का झील को ही कर लेते हैं, इतना हमारे पास समय अब नहीं बचा है। चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में। अब दोस्तों चिल्का झील की यदि बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखें दोस्तों। चिल्का झील की यदि बात की जाए तो भारत की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी चिल्का झील। चिल्का झील दोस्तों, चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है और भारत की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। याद रखें दोस्तों, खारे पानी की लैगून झील है, खारे पानी की लैगून झील है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी, और कल की क्लास में जो हम स्टेट वाइज जो है कौन से राज्य में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।